नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आज हमारी ये ट्रेन वाल्मीकि नगर से होकर गुजर रही है। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसकी विशेषता के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये ब्लॉग हमारे प्यारे बिहार राज्य की आखिरी ब्लॉग है। कहने का मतलब यह है कि इस ब्लॉग के खत्म होते ही हमारी ट्रेन उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन उसके पहले हम जो कुछ देखने वाले हैं उसका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। जैसे जैसे हम वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट को पार करेंगे, फिर से एक बहुत ही बड़ी नदी गंडक मिलेगी, जिसे लोकल भाषा में लोग पनियावा नदी भी कहते हैं। और वाल्मीकि नगर को लोग भैंसा लोटन के नाम से भी जानते हैं। भैंसा लोटन मार्केट के नज़दीक ही नेपाल और बिहार को जोड़ने वाली ब्रिज है, जिसे वाल्मीकि नगर ब्रिज कहा जाता है। यह ब्रिज अद्भुत है। यह ब्रिज गंडक नदी पर बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, जिस गंडक नदी की बात हो रही है, उसी नदी से आज हमारी ट्रेन गुजरने वाली है। यहाँ पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं। यहाँ पर त्रिवेणी स्नान का मेला लगता है, जो इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा देता है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल के
रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ इस उद्यान में आपको बाघ, स्थोल, बियर, भेड़िए, हिरन, सिरो, चीते, अजगर, पिफोल, चीतल, सांभर, नीलगाय, हाइना, भारतीय सिवेट, जंगली बिल्लियां, हॉन्ग डियर, जंगली कुत्ते, एक सींग वाले राइनोसिरोस तथा भारतीय भैंसें भी देखने को मिल सकती है। इस सुंदर और मनोरम दृश्य का आनंद लीजिए। सच पूछिए तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। जैसे इस टेक्नोलॉजी के टाइम में सभी दुनिया लोगों की जेब में आ गई है। मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, जो भी डिवाइस है उसी के थ्रू वे सारी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक तरह से उनकी दुनिया वह स्क्रीन बन गई है जिसकी लत धीरे धीरे उन्हें लग रही है। और इसके अलावा ना वे रियल लाइफ को देख पा रहे हैं, ना ही इसकी वास्तविक खूबसूरती को एक्सपीरियंस ही कर पा रहे हैं। वास्तविकता उन्हें बोर कर देती है और वे काल्पनिक रंग बिरंगी दुनिया के गुलाम होते जा रहे हैं। क्या कभी आपने गौर किया है स्कूल जाते हुए बच्चों को चुपचाप अपने बस में मन मारे बैठे रहते हैं। उन्हें जल्दी है कि कब वे वापस घर को लौटें और अपने मोबाइल की काल्पनिक दुनिया में खुद को डुबा लें। आप भी अनुभव कर रहे होंगे, आजकल के छोटे बच्चे बिना मोबाइल देखे खाना तक नहीं खाते। गजब हाल है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह पूरी तरह गलत है। इन सब का बेकाबू तरह से प्रयोग मन को कैसी ट्रेनिंग देगा? कहीं ना कहीं सुंदरता, खुली प्रकृति की गोद में जो अनुभव वे महसूस कर पाते हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमें जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। एक और बात, आजकल मैं देख रहा हूं कि लोगों में आत्मविश्वास की भी कमी देखने को मिल रही है। किसी अज्ञात डर से हमेशा कुछ लोग भयभीत रह रहे हैं। इसकी वजह से वे लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाते, अपनी बात को लोगों के सामने रखने में हिचकिचाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाने का डर बना होता है। यह भी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिख रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उन्हें हमेशा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हमेशा एक धक्का की जरूरत महसूस करते हैं कि कोई उन्हें पुश करे तो वे आगे बढ़ें। मैं उन सभी लोगों को यही सुझाव देना चाहता हूं कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। अक्सर हम गलतियों से बहुत डर जाते हैं। सच्चे मायने में तो गलतियां ही हमें सिखाती है और आगे बढ़ने का मार्ग सुझाती है। तो डरे नहीं, आगे बढ़ें और तब तक नहीं रुकें जब तक कि मंजिल न मिल जाए। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना उनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जीवन में विपदाएं आती हैं, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि उन कठिनाइयों के आने से शीश झुकाकर अपनी पराजय स्वीकार कर लें। अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अपनी समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ो, न कि इससे घबराकर भागो।
चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यहीं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर से लिखी इबारत हूँ। मैं पत्थर से लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। तानों की भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। आज के इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी यह प्रयास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।